गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है हमारा 28 जनवरी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं द इम्पोर्टेंट ट्यूटोरियल आर्टिकल के बारे में दोस्तों। और हम सबसे पहले देखने वाले हैं लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइड्रो जो हाइपरसोनिक मिसाइल है उसके बारे में। हम इसको जीएस पेपर के 3 साइंस से देख सकते हैं। सेकंड देखेंगे मद्रास का जो हेड होग है उसके बारे में जीएस पेपर 3 के इन्वायरमेंट में देखेंगे। थर्ड देखने वाले हैं रिमाउंट एंड वेटनरी कॉर्प्स के बारे में, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, उससे हम देखेंगे। एंड फोर्थ देखेंगे न्यूक्लियर पावर एंड चैलेंजेस इन रूरल डेवलपमेंट, तो हम ये देखेंगे साइंस से रिलेटेड। और लास्ट में देखेंगे प्रीलिम्स फोकस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो जीएस पेपर 1 में जो होगा। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें डीआरडीओ को, देखो डीआरडीओ ने हाल ही में, आपको पता होगा कि एक हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल है जो उस पर रिपब्लिक डे पर परेड के टाइम इंट्रोड्यूस किया है। और इसका फीचर स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है, हम इस चीज को बात करें। और इसका नाम रखा गया LRSM। अब चलो हम इसको देखते हैं। देखो न्यूज में होने का कारण क्या है कि डीआरडीओ ने इस चीज को दिखाया है, लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल जो जिसका नाम रखा LRSM। ये फर्स्ट टाइम है डिस्प्ले किया गया है 77 रिपब्लिक डे के परेड पर कर्तव्य पथ पर दिखाया गया है। और डिस्प्ले का इंक्लूडेड हो मिसाइल प्लस लॉन्चर दोनों था। और ये डिजाइन किया गया है प्राइमरी देखा जाए तो इंडियन नेवी एंड कोस्टल बैटरी रिक्वायरमेंट के ऊपर। अब लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक जो मिसाइल है तो ये किस प्रकार का है, तो ये एक हाइपरसोनिक ग्लेड मिसाइल है। ठीक है, दूसरा अगर रोल देखें तो ये एंटी शिप है जो स्टैटिक एंड मूविंग मैरीटाइम टारगेट को करता है। रेंज की बात करें तो 1500 किलोमीटर दूर तक इसकी रेंज है जो वेरी कर सकता है। और ये 3500 किलोमीटर तक भी जा सकता है। स्पीड की बात करो तो इसकी इनिशियली स्पीड जो है मैच 10 है, लेकिन एवरेज ग्लाइड की देखा जाए तो ये 5 तक हो जाएगा। अब टाइम टू टारगेट क्या है, 15 मिनट में ये 1500 किलोमीटर दूर तक जाएगा, ये इसकी टाइम है। अब एट द रिपब्लिक डे परेड पर 2026 में ये चीज देख सकते हैं, आपको ये लेकर आया गया था, दिखाया गया था, तो एक हिस्टोरिकल मोमेंट था। ठीक है, अब फ्लाइट प्रोफाइल एंड प्रोपल्जन की अगर बात करें तो ट्रेजरी क्या है, तो क्वाजी बैलिस्टिक में स्टार्ट लाइक अ बैलिस्टिक मिसाइल्स। फ्लाइज ओवर की अगर बात करें तो मोनो यूबरस एंड चेंजेस कोर्स से पूरा परफॉर्म मल्टीपल एंड एटमॉस्फेरिक स्केप्स पर। अब देखो प्रोपल्जन की अगर बात की, टू स्टेटेड सॉलिड रॉकेट मोटर होंगे। स्टेज 1 जो होगा अब बूस्ट फेज एंड स्टेज 2 जो है सस्टेन हाइपरसोनिक वेलोसिटी है। आफ्टर बर्न की अगर बात करें तो अनपावर्ड एंड हाइपरसोनिक ग्लाइड्स होंगे जो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस करेंगे। वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट एंड इंटरसेप्ट होगा। लो एल्टीट्यूड प्लस एक्सट्रीम स्पीड दोनों होंगे इसमें। कैन न्यूट्रलाइज ऑल क्लासेस ऑफ वर्शिप, यह क्रिटिकली अगर बात करें तो सी एडेनाइल स्ट्रेटजी के लिए माना जाएगा। डेवलपमेंट स्टेटस एंड इंडोजेनस इनपुट की अगर हम बात करें तो सक्सेसफुल टेस्ट क्या है, 16 नवंबर 2026 को इसका सक्सेसफुल टेस्ट किया गया था 2024 में। फॉर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइसलैंड उड़ीसा में किया गया था। अब अपकमिंग स्टेप क्या है, इंटीग्रेशन अब देखा गया इसमें सेंसर जो सिस्टम होंगे। और इंड्यूस टाइमलाइन की बात करें तो 2 से 3 साल तक इसका इंडक्शन टाइमलाइन चलेगा। टेक्नोलॉजी इसमें जो इनपुट हुआ है वो K-15 जो सगारिका SLBM से लिया गया है। अब ब्रह्मोस क्रूसाइल मिसाइल भी इसमें इनपुट किया। मेजर इंडोजिनस ब्रेक थॉट क्या क्या है, तो हाई टेम्परेचर मटेरियल यूज किया गया है, एडवांस गाइडेंस एंड कंट्रोल सिस्टम को भी यूज किया गया है। इंडिया का हाइपरसोनिक इकोसिस्टम की अगर बात की तो 2 हाइपरसोनिक पथ है। एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल जिसे HGV कहा गया एग्जांपल के लिए LRSM, और दूसरा हाइपरसोनिक क्रूसाइल मिसाइल, ये पावर्ड ऑफ फ्लाइट है यूजिंग द स्क्रैमजेट इंजन के लिए यूज किया गया है। अब जो स्क्रैमजेट जेट जो प्रोग्रेस है ये क्या है, ये जनवरी 2026 में द फुल स्केल एक्टिविटी होगा, कूली होगा। और ये पूरी तरह से 12 मिनट इसका सस्टेन टेस्ट है। और अर्लियर माइलस्टोन की अगर बात करें तो HSTDV फ्लाइट टेस्ट यानी सितंबर 2020 में कर दिया गया था। तो अब यहां से क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों को, विद रेफरेंस ऑफ लॉन्ग रेंज एंटीसेप्ट हाइपरसोनिक मिसाइल्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, इट फॉलो द क्वाजी बैलिस्टिक ट्रेजेडी विथ अनप्रूवन हाइपरसोनिक ग्लिप्स, ये बात सही है। दूसरा है, इट इज यूज स्कैरमजित propulsion and throughout its flight. थर्ड है, इट डिजाइन द प्राइमरी इनहांस द इंडिया द सी डिनाइल कैपेसिटी। बताओ दोस्तों, कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर पीवाईक्यू आया था 2018 में कि व्हाट इज द टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, जिसे हम बोलते हैं THAAD, समटाइम सीन इन द न्यूज में। अब न्यूज में था, क्यों था, एन इजरायली रेडार सिस्टम है, या इंडिया का जो इंडोजेनस एंटी मिसाइल प्रोग्राम था, या एन अमेरिकन एंटी मिसाइल प्रोग्राम, या ए डिफेंस कोलैबोरेशन बिटवीन जापान एंड साउथ कोरिया। बता दो दोस्तों, कमेंट करके बता दो कि क्या होना चाहिए आंसर इसका।
अब चलो स्पेसिस इन न्यूज की बात करें तो मद्रास हेड गोन के बारे में देखो, ये न्यूज में है, देख ले सकते हो ये। तो अब इसके बारे में हम देखते हैं। देखो इसका कॉमन नेम क्या है, मद्रास हेग गोन, ठीक है। अब ये साइंटिफिक नेम की बात करें तो पैरासियम न्यूडियंटेरिस या एंडेमिक टू इंडिया के लिए जो पेनिनसुला रीजन में है। अब डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कहाँ कहाँ मिल रहा है ये, तो तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश और पार्ट ऑफ कर्नाटक में भी मिल रहा है। स्मॉल इंसेक्टिवर्स एनिमल्स है। इनकी वेट की अगर बात करें तो 130 से लेकर 315 ग्राम तक है और लाइफ इससे में 5 से लेकर 6 साल तक इनका जीवन चक्र है। मद्रास रेंज की अगर बात करें सबसे बड़ी चीजें तो फाउंड इन द पेनिनसुलर रीजन इंडिया में, जो प्राइमरी अगर देखा जाए तो तमिलनाडु, ठीक, केरला, आंध्र प्रदेश में ये पाए जाते हैं। अब इसका नंबर ऑफ विल नो अननोन है, अभी एस्टिमेटेड नहीं लगाया सकता है। मेजर सीट की बात करें तो हैबिटाट है, लॉस फ्रॉम द एग्रीकल्चर प्लांटेशन। अब ये लोग क्या करते हैं कि प्लांट को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, वीट, तो ये सबके लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होंगे। अब हैबिटाट एंड इकोलॉजिकल निकल की अगर हम बात करें तो ये सबसे पहले ड्राई स्क्रबलैंड में पाए जाएंगे, थॉर्न फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, एड्स फॉर फार्मलैंड्स एंड अवॉइड डेंस फॉरेस्ट। तो स्पेशल हैबिटाट इनका क्या है, टेरी, जिसे रेड सैंड बोलते हैं, या ड्यून्स ऑफ तमिलनाडु के इलाके में या इस एरिया में ये लोग मिल रहे हैं। हाई इकोलॉजिकल फ्रेगलाइज भी होगा। अब बिहेवियर की बात करें तो ये नॉक्टुरल होंगे एंड शेल्टर्स इन द सैलो एंड बर्न ड्यूरिंग द डे टाइम। के बायोलॉजिकल एंड एडेप्टिव फीचर की बात करें तो कवर विद द प्रोटेक्टिव स्पाइंस, जिसे क्विल्स बोलते हैं, जो बेयर पेल्स बेली होंगे, स्पेसिस नेम एंड डिफेंस अगर मैकेनिज्म की बात करें तो रोल्स इनटू द स्पाइनी बाल भी होगा। सेंसरी एबिलिटी की तो पुअर आई साइट होगा, स्ट्रॉन्ग स्मेल एंड हियरिंग। अब यहाँ पर डाइट की बात करें तो इंसेक्ट, worms, स्नेल्स, स्मॉल रिप्टाइल होंगे। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की बात करें तो न्यूट्रल पेस्ट कंट्रोल, रिड्यूस करेंगे इंसेक्टिसाइड पॉपुलेशन को, सॉइल एरेशन में ये भी होंगे। और इंडिकेटर स्पीसीज की बात करें तो सॉइल हेल्थ एंड इनवर्टेबल डाइवर्सिटी को भी काम करेंगे। मेजर थ्रेट किया क्या 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 सबसे ज्यादा नुकसान होगा, एग्रीकल्चर एक्सप्रेस में, प्लांटेशन में, विंड एंड सोलर प्रोजेक्ट में। तो रोड मोरालिटी क्या होगा, पोचिंग, पोचिंग मतलब जहाँ पे ये मेडिसिन जो माइथिन हुआ, नो साइंटिफिक बेसिस होगा। डेटा साइंस जो डिफिशियंसी होंगी वहां पर देख सकते हैं। और कंजर्वेशन एक्शन के लिए तो तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है जो 1 करोड़ प्रोग्राम कर रही है फॉर लेसर नॉन स्पीसीज के लिए। स्कॉर्बलैंड, ग्रासलैंड कंजर्वेशन, ये भी सारे पॉलिसी वहां पर फोकस कर रही है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि विद रेफरेंस टू मद्रास हेगोन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट। पहला, इंडेमिक टू पेनिनसुलर इंडिया, प्रेफर्ड, बात सही है, मैंने पहला ही बोला कि ये सही है, ठीक। दूसरा है, इट प्ले अ इकोलॉजिकल रोल एंड नेचुरल पेस्ट कंट्रोल एंड सॉइल इरेटर, सही है। इट इज अ लिस्टेड इंडेंजर्ड एंड यूएनसी, देखो यहाँ पे मैंने कहीं नाम नहीं दिया, तीसरा गलत है, ये गलत, ये गलत, और ये वाला भी तो सही है, लेकिन पहला वाला भी सही है, तो इसलिए ए इज राइट आंसर। अब देखो पीवाईक्यू आया था 2021 का, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एनिमल्स में, हेज गो या marmot या पेंगोमिन विद टू रिड्यूस द एनहांस द बीइंग कैप्चर बाय प्रेडेटर्स व्हिच ऑफ द ऑर्गेनिज्म, तो रोल ऑफ द प्रोटेक्ट। अब बताओ इसमें से कौन सा आंसर होगा वल्नरेबल पार्ट्स के लिए। अब बात करते हैं थर्ड हमारा है रिमाउंट एंड जो वेटनरी कॉर्प्स है उसके बारे में, आरबीसी के बारे में। अब देखो ये क्या है, न्यूज में क्यों है, इंडियन आर्मी ने हाल ही में इसके लिए एक इंट्रोड्यूस किया है रिपब्लिक डे के परेड पर, फर्स्ट टाइम एनिमल्स बियॉन्ड द डॉग स्क्वाड पार्टिसिपेट, ठीक है। आप ये चीजें देख सकते हैं यहाँ पर कि ये एनिमल लेकर इंडियन आर्मी ने इंट्रोड्यूस किया है। अब क्या है ये, कैप्टन हर्षिता राव उन्होंने लीड किया था और फर्स्ट वोमेन ऑफिसर है जो इंट्रोड्यूस किए हैं आरबीसी 2023 में। अब रिमोट एंड वेटनरी कॉर्प्स की बात करें बैकग्राउंड में तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रांच है आप इंडियन आर्मी की, और ये ओरिजिन अगर बात करें तो स्टूड डिपार्टमेंट बंगाल 1779 से। अभी इवोल्यूशन की बात करें तो आर्मी वेटनरी कॉर्प्स 1920 है, इंडियन जो रिमोट एंड वेटनरी कॉर्प्स 1950 में आया और रिनेम इसी का रखा गया आरबीसी 1960 में। मोटो क्या है, पशु सेवा अस्माकन धर्मा, यानी सर्विस टू एनिमल इन आवर ड्यूटी, इनका मोटो है। अवार्डेड की बात की तो प्रेसिडेंट फ्लैग्स 1989 में, और हेडक्वार्टर इसका बनाया गया मेरठ। कोर फंक्शन आप आरबीसी की अगर बात करें तो इसका जो ब्रीडिंग, रियरिंग एंड ट्रेनिंग, ये चीजें इसका कोर फंक्शन है। हॉर्सेज होंगे, म्यूल्स एंड आर्मी डॉग्स होंगे। वेटनरी हेल्थ केयर भी है इनके लिए, डिजीज कंट्रोल भी है, ऑपरेशनल रोल में इनका काम होता है जहाँ पे बहुत ज्यादा हाई एल्टीट्यूड डिफिकल्ट टेरेन या काउंटर टेररिज्म सपोर्ट या डिसास्टर एंड ये सब के लिए भी इनका यूज किया जाता है। एनिमल एंड एट द रिपब्लिक डे परेड पर 2026 में बैक्टीरियन कैमल का भी यूज किया गया जहाँ पर 2 हैम्पर्ड कैमल थे यहाँ पर, और डेवलप्ड बाय कोल्ड डिजर्ट ऑफ लद्दाख। कैपेबिलिटी की बात करें तो इनका ऑपरेट जो है 15,000 फीट तक है, कैरी अप
250 केजी तक कैरी अप कर सकते हैं। इनका यूज किया जाता है लॉजिस्टिक्स एंड माउंटेड पेट्रोल अलॉन्ग द एलएसी पर यूज किया जाता है। जास्कर जो जांस्कर पोनीज है ये आप देख सकते हो इसका। तो ये क्या एक देखा जाए तो इंडोजेनस टू लद्दाख में पाए जाते हैं और स्मॉल है लेकिन बहुत एक्सट्रीमली हार्डी होते हैं। ये भी 40 से 60 केजी तक हाई एल्टीट्यूड लेकर जा सकते हैं और यूज किया जाता है सियाचिन एंड हिमालयन रीजन में इसका यूज किया जाता है। आर्मी डॉग्स एंड इंडोजेनस ब्रीड्स की अगर हम बात करें तो इसका रोल क्या है, ये भी माइंस डिटेक्शन करते हैं, ट्रैकिंग गार्डिंग एंड कम्बैट सपोर्ट, डिजास्टर एडवांस एंड रिसर्च मिशन में। इंडोजेनस ब्रीड्स इंक्लूड है इसमें जो 2023 से 25 में, जिसे मुडहोल उंड यानी फर्स्ट इंड्यूस किया गया था 2016 में, रामपुर हुंड, चिंपिराई, कोम्बाई एंड राजापलयम, ये सब इनके स्पेसीज है, ब्रीड्स है। स्पेशल फीचर्स की अगर बात करें तो इनका रैपिटर्स रैप्टर्स आपको पता होगा बर्ड्स है एक प्रकार की है। तो ये भी क्या करते हैं, इनका वर्ल्ड वार में भी इनका यूज किया गया था, आईपीएफ ऑपरेशन श्रीलंका के लिए भी यूज किया गया था, कारगिल में भी इनका यूज किया गया है, फ्लड रिलीफ में देखा तो इनका हिमाचल उत्तराखंड में भी इनका यूज किया जाता है, जो इनको भेज दिया जाता है और इनके ऊपर कैमरा लगा दिया जाता है। मिलिट्री डिप्लोमेसी की अगर बात करें तो एनसीसी है जो इक्वेस्ट्रियन ट्रेनिंग के लिए, यूएन मिशन एंड ट्रेन एनिमल्स एंड फ्रेंडली कंट्री के लिए। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, विद रेफरेंस टू द इंडियन आर्मी रोमेंट्स वेटनरी कॉर्प्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आरबीसी ट्रैक्स द ओरिजिन ऑफ इंस्टीट्यूट डिपार्टमेंट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट बंगाल इन 18th सेंचुरी। दूसरा, जानस्कर जो है प्रोनिन्स एंड बैक्टीरियन कैमल्स आर डेवलप्ड बाय आर्मी प्रिमिलिस एंड लॉजिस्टिक हाई एल्टीट्यूड रीजन्स। थर्ड है, आरबीसी जो है एक प्रकार का देखा जाए तो एक्सक्लूसिव हैंडलेस सेरेमोनियल्स एंड एनिमल यूनिट है जो नो ऑपरेशनल कन्वर्टर डिसाइड। अब बताओ दोस्तों इसका कमेंट करके कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। अब बात करते हैं न्यूक्लियर पावर एक्सपेंशन एंड आरडी एंड डेवलपमेंट में। चलो देखते हैं इसके बारे में बात करते हैं। देखो ये न्यूज भी क्या है, पॉलिसी कंटेक्ट स्ट्रेटेजी में अगर ड्राफ्ट नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2026 का है और यहाँ पे अलाइन करता है कि पावर सेक्टर जो होंगे इंडिया का जो लॉन्ग टर्म क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट गोल्स होगा, इसका लिंक करेगा इंडिया के एनडीसी टारगेट को 45% रिडक्शन इन इमिशन और जीडीपी बाई 2030 तक है फ्रॉम 2005 से लेवल तक। अब बैलेंसेस की बात करें तो रेन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन होंगे, ग्रिड स्टेबिलिटी, डेवलपमेंट एनर्जी डिमांड करेंगे, एआई एंड डेटा सेंटर्स एंड इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, वाई न्यूक्लियर एनर्जी मैटर फॉर इंडिया, क्यों भाई? तो न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करें तो नेग्लिजिबल्स लाइफ साइकिल होंगे, कार्बन इमिशन नॉट अफेक्टेड बाय वेदर वेरिएबिलिटी। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसिया जो आईए है, वो न्यूक्लियर इज द सेकंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ द लॉ कार्बन इलेक्ट्रिसिटी ग्लोबली आफ्टर हाइड्रो पावर्स। अब कंप्लीट रिन्यूएबल होंगे, एक्ट द बेस लोड पावर होगा, रिड्यूस करेंगे ओवर रिलायंस एंड कोल फॉर द ग्रिड बैलेंस के लिए। अब यहाँ पर पॉलिसी पुश एंड लीगल इनेबलमेंट क्या होगा, ड्रॉप पॉलिसी टारगेट करेंगे 10 फोल्ड इंक्रीज करेंगे न्यूक्लियर कैपेसिटी 2047 तक, इनेबल करेंगे हम शांति एक्ट 2025 का, और यहाँ पर सस्टेनेबल हरासिंग जो होंगे एडवांसमेंट न्यूक्लियर एनर्जी के लिए ट्रांसफर करेंगे इंडिया के लिए। अब इसका पॉलिसी का इनोवेशन क्या है, डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर और डायरेक्ट न्यूक्लियर को पूरी तरह पावर को यूज किया जाएगा इंडस्ट्री एंड कमर्शियल कंज्यूमर के लिए। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की अगर हम बात करें तो ये स्मॉलर लैंड फुटप्रिंट होता है, फैक्ट्री इसका बिल्ड मॉडल करती है, ये सेफ्टी को इनहांस करते हैं, फास्टर इंस्टॉलेशन भी है और इनको हम लोकेट कर सकते हैं क्लोज टू द डिमांड सेंटर के लिए। अब कोर कंस्टेंट जो फ्यूल सिक्योरिटी एंड आर एंड डी गैप जो है वो क्या है, देखो एम्बिशियस टारगेट इसका क्या है कि 100 गीगावाट का जो न्यूक्लियर कैपेसिटी है जो 21 साल में। अब चैलेंजेस क्या है, लिमिटेड है, लो ग्रेड डोमेस्टिक यूरेनियम पाया जाता है, इंपॉर्टेंट डिपेंडेंस है रशिया और कजाकिस्तान एंड कनाडा पर हम डिपेंडेंस है। तो इंडिया का स्ट्रेटेजिक ऑप्शन क्या है, थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर प्रोग्राम इसका है, क्योंकि यहाँ पर इंडिया ने 25% ग्लोबल थोरियम रिजर्व है, तो मेनली अगर मोनेटाइज सैंड भी है। अब यहाँ पर थ्योरियम पथवे के लिए हम क्या कर सकते हैं, थ्योरियम पथवे की जो पोटेंशियल है वो यूटिलाइज ग्लोबली है ड्यू टू हिस्टोरिकल लिंकेज न्यूक्लियर पावर्स विद वेपन ग्रेड यूरेनियम एंड प्लूटोनियम के लिए। अब इंडिया का देखा जाए तो 3 ऐसे स्टेज है न्यूक्लियर प्रोग्राम का, पहला है प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर, दूसरा है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, थ्योरियम बेस्ड रिएक्टर। अब की बोटल लेन क्या है, स्केलिंग द रूरल एंड डेवलपमेंट में ये चीज देखा जा सकता है, हम एक्सटेंशन कर सकते हैं, रिएक्टर डिजाइन एंड कमर्शियल वायबिलिटी। अब यहाँ पर मेंस का क्वेश्चन बन सकता है कि न्यूक्लियर एनर्जी इज क्रिटिकल फॉर इंडिया लो कार्बन डेवलपमेंट बट इट्स अ एक्सपेंशन and hinging the more research and innovation the capacity addition critically examined in the context of India the draft national electricity policy thorium based and nuclear program।
तो अब यहाँ पर क्या है, 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, आप 250 वर्ड में इसका आंसर लिख सकते हैं। प्लीज राइट द आंसर, ओके। और मेरी टीम आपकी आंसर कॉपी पूरी तरह से चेक करेगी, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर इसको भेज सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं प्रीलिम्स फोकस की। देखो प्रीलिम्स फोकस की जो देखा जाए तो सबसे पहला नेशनल स्टार्टअप डे की बात करते हैं। देखो प्राइम मिनिस्टर जो है, मिनिस्टर जो पार्टिसिपेट किए हैं प्रोग्राम मार्किंग डिकेड ऑफ द स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन, 16 जनवरी को स्टार्ट हुआ। अब कमेंट की बात करें तो 10th एनिवर्सरी ऑफ लॉन्च ऑफ स्टार्टअप इंडिया का, और इसका टू रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी प्रेस होगा, और ये चीजें देख रही है। अब स्टार्टअप इंडिया की बात करें तो एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेटिव नेशनल प्रोग्राम है जहां पर हम इंटरनल इन्वेस्टमेंट, प्रोमोटिंग इंटरप्रेन्योरशिप और इन्वेस्टमेंट को हम बढ़ावा देते हैं। लॉन्च किया गया था 16 जनवरी 2016 को, और डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड के द्वारा। अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है, मेक इंडिया को हम नेशन जॉब क्रिएटर करेंगे रेदर देन जॉब सीकर के लिए। इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस की अगर बात करें, ईपीएल जो है, सर्विस फॉर द एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस के लिए। देखो एक प्रकार का सिक्योर डिजिटल लाइसेंस इनकॉर्पोरेटिंग है, जिसे आईसीओ लाइन सिक्योरिटी फीचर बोला। अब इसका लॉन्च किया गया था डायरेक्टरेट जनरल ऑफ द सिविल एविएशन, जिसे डीजीसीए बोला जाता है। एसेंस अगर बात करें तो ईजीसीए मोबाइल एप्लीकेशन होगा। इसका ऑब्जेक्ट एक ही है, ये इंश्योर करेगा ऑथेंटिसिटी, प्रिवेंट करेगा टेम्पररी, और इनेबल करेंगे रियल टाइम वेरिफिकेशन के लिए। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, विद रेफरेंस टू स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एलिजिबल स्टार्टअप कैन अवेल अ 3-year इनकम टैक्स एक्सेप्शन। दूसरा है, अंडर द स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव रिकॉग्नाइज द स्टार्टअप्स आर मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू हैव टू प्रायर एंड मिनिमम टर्नओवर पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट ऑफ प्रोक्लेम। अब यहाँ से बताओ दोस्त कमेंट करके कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। चलो, तो इस तरह से आज का हमारा आर्टिकल समाप्त हुआ। इस चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो पर शेयर कीजिए, ताकि उन सभी बच्चों तक पहुंच सके जिनकी जरूरत है। थैंक यू।